तो जैसे कि 5 अलग अलग टाइप की मम्मी सर्किल के। हे गाइस, आई एम चीनू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पर तो सबसे पहला काम करें, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर नीचे पे वो रेड वाला सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा। मेरे पास ऑलरेडी स्टेशनरी का बहुत बड़ा कलेक्शन है एंड मैंने सोचा कि क्यों ना उस कलेक्शन में कुछ चीज़ें बढ़ाई जाए, इसलिए मैंने मीशो से स्टेशनरी का ढेर सारा सामान मंगाया है एंड आज की वीडियो में मैं वही सब आपके साथ शेयर करूंगी। सारे सामान की लिस्ट उनके प्राइस के साथ तैयार कर लिए ताकि आप लोगों को वीडियो के साथ साथ बताती चलूँ। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले इस आइटम से शुरू करते हैं। ये एक्चुअली मैंने 3 अलग चीज़ें मंगाई थी जो कि सेम सेलर की थी, इसलिए एक साथ पैकेज में रिसीव हुई है। जिसमें सबसे पहली चीज़ सिंपल नाइफ और सीजर की जगह आजकल वो एस्थेटिक वाले कटर्स यूज होते हैं, तो मैंने सबसे पहले वही मंगाए हैं। तो ये 2 कटर्स रिसीव हुए हैं। एक जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी पैकेट के बाहर है क्योंकि मैं इसको यूज कर रही थी। तो एक ये है जो कि ऐसे क्लाउड के उसमें आया हुआ है एंड एक ये वाला है जिसमें ये एक पॉ बना हुआ है। एक ये क्लाउड और एक ये पॉ वाला आया है। मैंने कलर नहीं डिसाइड किया था, उन्होंने रैंडमली भेजा है। तो ये 2 पीस का सेट है। ये मुझे पड़ा है 142 रुपीज का। इसी सेलर से मैंने 2 चीजें और मंगाई हैं। तो सबसे पहला है ये 5 जेल पेन्स का सेट है। जो सारे के सारे प्रिंट्स है ना वो ऐसे ब्राउन कलर के हैं, कॉफी के शेड के, और सबका जो नाम है ना वो कॉफीज के ऊपर ही है। ये 5 पेन का सेट मुझे पड़ा था 229 का। यहाँ मैंने अपनी पूरी लिस्ट रखी हुई है, मैं वही देख देख के बता रही हूँ आपको। इसकी जो ग्रिप है ना वो बहुत अच्छी है। जो पेन्स है वो तो आपके नॉर्मल प्लास्टिक के हैं और जो इनकी ग्रिप है ना बहुत अच्छे फॉर्म की है। सारे पेन्स का अलग अलग नाम है, जैसे आप देख सकते हो। जो सबसे पहला पेन है मैं देख के बता सकती हूँ। जो सबसे पहला पेन है उसका नाम है कैरमेल माकियाटो जो भी होता है। एंड देन देयर इज एस्प्रेसो, लाटे, ब्लैक एंड कैपेचिनो। सारे के सारे जेल पेन्स हैं, बहुत ही अच्छा फ्लो है इनका। उसके अलावा यहाँ पे भी इसमें छोटे छोटे कॉफी के स्टिकर्स बने हुए हैं, तो बहुत ही क्यूट सा आइटम। इसी सेलर से मैंने कुछ स्टिकर्स भी मंगवाए थे। तो ये है स्क्रैप बुक, आपका स्क्रैप बुक स्टिकर सेट। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन इसमें 500 पीसेज हैं, जो कि मुझे पड़ा था 306 रुपीज का। और सारे के सारे स्टिकर्स इतने ज्यादा क्यूट है ना, अगर आप स्क्रैप बुकिंग या जर्नलिंग करते हो तो आपके लिए ये परफेक्ट चीज है। मैंने एक्चुअली बहुत सारी जर्नल रिलेटेड चीजें मंगाई हैं, ज्यादातर स्टिकर्स ही, क्योंकि अभी आजकल मेरा ना थोड़ा सा जर्नलिंग में इंटरेस्ट जाग रहा है। बहुत ही ज्यादा क्यूट से स्टिकर्स आए हुए हैं। सारे के सारे बटरफ्लाईज हैं, फ्लावर्स हैं, विंटेज आपका फ्रेम्स वगैरह हैं, कॉफी है, खाने की चीजें, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आई मीन 500 स्टिकर्स ऑब्वियसली मैं आपको दिखा नहीं सकती। ऐसे प्लास्टिक की शीट्स में है, 4 हिस्सों में होकर के आए हैं, बहुत सारे हैं। थोड़ी बहुत वैरायटी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगी क्लिप्स में। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बड़ी वैरायटी है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है। इसका जो थीम है इसमें ना आपको बटरफ्लाईज, फ्लावर्स और पुराने टाइप के फ्रेम्स और न्यूज़पेपर कटआउट्स और इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, बिकॉज इसका थीम है विंटेज बोटानिकल गार्डन। तो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स है अगर आप स्टिकर्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो। चलिए, ये 3 प्रोडक्ट्स हो गए। मूविंग ऑन टू अदर प्रोडक्ट। अगला प्रोडक्ट है ये, जो कि वैसे तो मैंने मीशो से मंगाया था, बट आई डोंट नो फ्लिपकार्ट की रैपिंग में आया है। ये है एक डेली प्लानर, इसके साथ मुझे 2 बुक मार्क्स रिसीव हुए हैं। बुक मार्क्स रैंडम थे, इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी। जो आपका डेली प्लानर है वो आपका अनडेटेड डेली प्लानर है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं, इसमें आप अपनी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेड्यूल कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपको दिए हुए हैं वीक डेज, आप अपना टॉप प्रायोरिटी, टू डू लिस्ट, इवन अपना जो खाना वगैरह है वो भी प्लान कर सकते हो। वाटर आपने कितना कंज्यूम किया वो भी ट्रैक कर सकते हो। आपका डेली का मूड और जो प्रोग्रेस है आपके वर्क का वो भी ट्रैक कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें जो सेक्शंस दिए हुए हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उसके अलावा आपको नोट्स लिखने के लिए भी जगह दी हुई है कि अगर आपको बस कुछ रैंडम नोट्स लिखने हैं तो आप वो भी इसमें नोट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा प्लानर है। इस बजट में ये मुझे पड़ा था 151 रुपीज़ का विथ 2 बुक मार्क्स। तो मैंने एक छोटी सी जर्नल भी मंगाई है। ये 3.5 बाई 5 इंच की ये है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुई है। जैसे आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटू सी है, मेरे पाम के साइज की है बस ये, बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके ये स्ट्रैप डिटेलिंग दी हुई है, इसको ऐसे करके आप ओपन कर सकते हो एंड देन फिर आपकी जर्नल ओपन हो जाएगी। इसके पेजेस भी ना हैंडमेड पेजेस है, तो काफी ज्यादा थिक है, अच्छी क्वालिटी के हैं। प्लस जो इसकी बाइंडिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की और डेकोरेटिव वे में कर रखी है। तो एक तरफ तो वो इसके लुक को बहुत ज्यादा एनहांस करती है और काफी ज्यादा अच्छे मोटे धागे से भी हुई हुई है। इनफैक्ट लेदर से ही हो रखी है, तो उसकी वजह से ना काफी ज्यादा अच्छे से ये बाइंडेड रहेगा, जल्दी खुलेगा नहीं, विच इज अ गुड डील। जर्नल और डायरीज की बात कर ही रहे हैं तो मैंने 2 डायरीज और परचेज की है। इसी तरह की पैकेजिंग में आई थी जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कार्डबोर्ड बॉक्स में। ये 2 डायरीज का सेट है जो कि मुझे पड़ा है 133 रुपीज
रुपीज़ का। इनका जो प्रिंट है, जो कवर है, वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इनके पेजेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, तो नोट्स वगैरह बनाने के लिए काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डायरीज़ हैं ये दोनों। सबसे अच्छी चीज़ जो इनका ये जो लैवेंडर शेड में हार्ट वाला प्रिंट है ना, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दोनों साथ में आ रही थी तो मैंने दोनों परचेज कर ली। A5 साइज़ में है, ना बहुत ज़्यादा छोटी ना बहुत ज़्यादा बड़ी, परफेक्ट एकदम नोट्स के लिए। आप इनको आराम से कैरी कर सकते हो अपने पर्स वगैरह। प्रोडक्ट इज दिस, ये पूरा का पूरा स्क्रैप बुक का किट है। डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो इसके अंदर 336 पीसेज होने चाहिए और ये मुझे पड़ा है 332 रुपीज़ का। काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। इसकी जो थीम है वो है सनसेट ग्लो। पहले आता है ये जो मैं बताया आपको, इसमें है A6 साइज की ये जर्नल है इसके अंदर। उसके अलावा इसमें 2 वॉशी टेप मिल रहे हैं आपको, वो भी इसी की थीम के हैं, पिंक एंड ब्लू। उसके अलावा बहुत सारे पेपर कटआउट्स मिल रहे हैं जिसमें आपका सनसेट के ही मतलब क्लाउड और बर्ड्स और इन सब का ही फोटो वगैरह है। यहाँ पे इसकी क्लिप्स में चला दूंगी थोड़ा बहुत, आप उनको ओपन करके जो वैरायटी मैंने देखी थी वो आप इसमें देख सकते हो। ये नोट्स है जिसमें डेट्स पड़ी हुई है, जैसे आपको यहाँ पे 1 दिख रहा होगा, ये पूरा 31 तक के हैं। नोटपैड टाइप के नोट्स भी हैं, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और बड़े रेक्टेंगल में। इसमें आपको मिल रहे हैं 2 एनवेलप। ये रहे वो 2 एनवेलप, काफी एस्थेटिक प्रिंट है इनका भी। 2 तरह के स्टिकर्स हैं, ये है आपके कोट वाले स्टिकर्स। आई नो अभी ये क्लियर है, इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बट इसमें ब्लू से ना कोट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि क्लाउड्स, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टारी स्काई, एंड देन फिर ऐसे टैग वाले स्टिकर्स हैं, एंड देन उसके अलावा पेपर कटआउट्स हैं ढेर सारे। वंस अगेन, अगर आप स्क्रैप बुकिंग या जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा किट है। इसका बॉक्स भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसको एज इट इज रखना चाहते हो विद ऑल ऑफ द थिंग्स इंटैक्ट, तो आप ऐसे ही इसको स्टोर भी कर सकते हो। इसका लिंक और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। अगले है ये भी 3 डिफरेंट आइटम है, बट ये क्योंकि सेम सेलर का था तो ये सब साथ में ही आया है। सबसे पहले ये स्टिकर पैक की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैंने विंटेज स्टिकर्स मंगाए थे जो कि अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन 60 पीसेज होने चाहिए 90 रुपीज़ के। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए हैं ये। 4 शीट्स हैं अलग अलग, बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए हैं। बाकी के जो स्टिकर्स मंगाए ना वो सब छोटे छोटे से हैं जर्नलिंग के लिए। ये आपके बड़े बड़े स्टिकर्स हैं, ये और भी किसी चीज को जो आप डेकोरेट करना चाहते हो तो आप उनमें ये स्टिकर्स यूज कर सकते हो। ये डेमो के लिए ना, जैसे इसमें इन्होंने ये फोटो में लगाया हुआ है कि ये आप अपने कंप्यूटर के बैक साइड पे भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये कार्डबोर्ड बॉक्स रिसीव हुआ है। तो इसमें ना आजकल पिंटरेस्ट पे चल रहे हैं वो ऐसे पोस्ट कार्ड्स होते हैं सेम एस्थेटिक के, उस एस्थेटिक से रिलेटेड ढेर सारे पोस्ट कार्ड्स होते हैं, उसको आप अपनी वॉल पे डेकोरेट कर सकते हो। मैंने ना दोनों न्यूड शेड्स पसंद किए जो कि बेसिकली ग्रीन था और ब्राउन के शेड्स थे। मैंने वो ऑर्डर किया, मैंने कहा देखते हैं इनमें से जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं रखूंगी एंड जो नहीं समझ में आएगा आई विल रिटर्न इट। तो ये दोनों क्योंकि सेम सेलर के थे तो ये एक ही बॉक्स में रिसीव हुए हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस आइटम में लगी है, क्योंकि ये स्टिकर्स की तरह नहीं होते, ये आपके अच्छे मोटी कार्ड शीट में प्रिंटेड होते हैं। इनके साथ इन्होंने दिया है डबल साइडेड टेप, ताकि आप इन स्टिकर्स को वॉल पे आराम से पेस्ट कर सको। आपको डबल साइडेड टेप के लिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी चीज है ये। पहले मैं आपको ग्रीन फॉरेस्ट वाला दिखा देती हूँ। इसमें अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन 50 पीसेज हैं और ये है आपका 152 रुपीज का। अभी मैंने सारे के सारे कार्ड्स काउंट तो नहीं किए बट उतने होंगे। इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिंट्स बने हुए हैं, ढेर सारे प्लांट्स के हैं, कुछ सिंपल एस्थेटिक के हैं। जब मैंने इनको देखा था क्लोजली तो उसकी वीडियो मैं यहाँ पे चला दूंगी, आप उसमें देख सकते हो। अभी तो मैं उनको ओपन करके नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत ज्यादा फैल गया, अगर इनमें से कुछ गिरा तो बहुत फैल जाएगा। ओके तो ये था ग्रीन वाला जिसमें आपको ढेर सारे प्लांट्स के पिक्चर्स मिलेंगे। देन थोड़े बहुत बेज से हैं, कुछ ऐसे बहुत ही मिनिमलिस्ट एस्थेटिक वाले पेज भी हैं। जैसे आप ये फ्रंट पेज देख सकते हो ना, ये पूरा इतना ज़्यादा भरा हुआ है, बट इसके अंदर कुछ पेजेस हैं जो बिल्कुल ही ऐसे एकदम सिंपल से हैं कि उसमें खाली एक वर्ड लिखा हुआ है या फिर एक छोटी सी पिक्चर बनी होगी। तो ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं, ओवरऑल पूरी वॉल पे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जिन्होंने भी ये डिज़ाइन किए ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिज़ाइंस पसंद किए हैं। ये मैं दोनों ही सेट्स के लिए बोलूँगी। एंड देन इसके बाद है ये वाला, ये है ब्राउन के शेड्स में। इसके अंदर के कार्ड्स की वीडियो मैं यहाँ पे चला दूंगी, आप देख सकते हो। उसमें जैसे ये पहला वाला पेज देख रहे हो ना, ये बिल्कुल सिंपल सा है एकदम। एंड देन इसमें लिखा हुआ है डोंट वेस्ट टुडे। एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। ऐसे ही इसके अंदर के सारे कार्ड्स हैं, सारे मिनिमलिस्ट नहीं है, कुछ पूरे भरे हुए भी हैं। तो ये वाला सेट था 126 का और जो ग्रीन वाला सेट है वो है 152 का। इसमें आई थिंक थोड़े ज़्यादा पीसेज हैं, इसमें
54 पीसेज है, ऐसा डिस्क्रिप्शन में था। वंस अगेन मैंने काउंट नहीं किया है अभी। उसके बाद मैंने मंगाया ये वॉशी टेप्स का सेट है, पेस्टल शेड में है। ये 10 पीसेस का सेट है, मुझे पड़ा है 118 रुपीज का। ये मैंने थोड़ा ऐसे हल्के पेस्टल शेड्स में मंगाए हैं, 10 का सेट है ये। इसके बाद ना मैंने एक कंप्लीटली रैंडम आइटम मंगाया है। ये मुझे दिख गया था, सिर्फ 100 रुपीज का था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ऑर्डर करके देखते हैं कैसा लगता है। बहुत ही क्यूट सा पेन स्टैंड है ये, डॉक्टर कोट में विद अ स्टेथोस्कोप एंड ऑल। बहुत बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है ये। बहुत ही सिंपल और स्वीट सा पेन स्टैंड है ये, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है। डेफिनेटली अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के लिए ये परचेज करिए, बहुत बहुत अच्छा क्यूट सा गिफ्ट है ये। एक और स्टिकर सेट मैंने मंगवाया हुआ है। यू कैन नेवर हैव इनफ स्टिकर्स, आई नो दैट। इनकी थीम थी कावाई, जो आजकल वो जापानीज क्यूट सी एनिमे गर्ल्स होती है ना, छोटे छोटे से स्टिकर्स होते हैं, उस थीम पे है ये। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन इसमें 550 पीसेज होने चाहिए। इसकी प्राइस थी 153 रुपीज, और ये 6 अलग अलग कलर्स में आया है। अलग अलग कलर्स और अलग अलग प्रिंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुआ है ये भी। सारे के सारे स्टिकर्स मैंने जितने भी मंगाए ना इस हॉल में, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुए हैं। आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड मैं फ़ैन और एसी कुछ नहीं चला सकती हूँ अच्छी वॉइस क्वालिटी के लिए। तो जैसे आप देख सकते हो अलग अलग शेड में है, मतलब पूरा का पूरा एक कार्ड एक शेड में है। तो ये 6 शीट्स हैं टोटल, एंड इसमें उन्होंने बोला है कि 550 स्टिकर्स होने चाहिए। दीज आर स्टिकी नोट्स। ये मुझे पड़े हैं 149 रुपीज़ के। ये हैं आपके 4 अलग अलग पैटर्न में। ये है जू सीरीज के, तो इसमें ना अलग अलग एनिमल्स बने हुए हैं। एक पैक में 60 स्टिकी नोट्स हैं अलग अलग एनिमल्स के, जैसे कि कैट, आउल, पांडा, ये सब बना हुआ है इसमें, जैसे आप देख सकते हो। पेपर के हैं ये प्लास्टिक वाले नहीं है, तो इसमें आपको अगर इनको लगा करके इसमें कुछ नोट लिखना भी है ना, तो आप आराम से लिख सकते हो। तो ये है 5 जिगज़ॉ सीजर्स का सेट, जो कि मुझे पड़ा है 132 रुपीज़ का। 5 सीजर्स है जो कि अलग अलग तरह से कट करती है, हम लोगों की स्ट्रेट कटिंग सीजर की तरह नहीं है। हर एक सीजर के ऊपर ना वो पैटर्न भी बना हुआ है कि आपको ऐसे बार बार इनको खोल खोल के ढूंढना ना पड़े। तो 5 अलग अलग टाइप के कट्स हैं और 5 अलग अलग सीजर्स हैं, अलग अलग टाइप के जिग्ज़ॉ हैं। थोड़ा बहुत मैंने कटिंग करके भी ट्राई किया था, तो उसकी क्लिप्स में यहाँ लगा दूंगी कि कैसा दिखता है। पहले बचपन में भी आती थी ना, तो वो प्लास्टिक की होती थी। इसका जो पूरा कवर है ना, बॉडी है, वो प्लास्टिक की है, बट जो प्रॉपर कट करने वाला पोर्शन है ना आपका, वो लोहे का है। तो उसमें काफी ज्यादा अच्छा ब्लेड है एंड वो अच्छे से कट कर रहा है। ओके, अगला प्रोडक्ट है ये A4 शीट्स हैं, ये अलग अलग कलर की। टोटल 100 शीट्स हैं ये, 10 शीट्स हैं एक कलर की, एंड ये मुझे पड़ी थी 120 रुपीज की। हर वैरायटी का कलर है इसके अंदर, आपको ऑरेंज, ब्लू, येलो, पिंक, ब्लैक, ब्राउन सब कुछ मिल जाएगा। ये जो पेपर है ना, ये काफी ज्यादा पतले हैं, तो अगर आप ओरिगामी वगैरह करते हो ना, तो उसके लिए तो दे आर गुड इनफ। बट अगर आप कार्ड्स वगैरह बनाने के लिए इसको परचेज कर रहे हो, तो वो जो मोटी वाली कार्ड शीट्स आती है ना, वो जो 10 का सेट आता है 40-30 रुपीज का, ये वो आइटम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको परचेज नहीं कर सकते। अगर आप ओरिगामी वगैरह करना चाहते हो तो दे आर गुड इनफ फॉर दैट। लाइट की लाइट जा रही है धीरे धीरे, तो हो सकता है आगे की वीडियो आपको अंधेरे में देखनी पड़े। तो जो नेक्स्ट आइटम मैंने मंगवाया है वो है कैनवसेस। मैं पेंटिंग में बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं हूँ, बट हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। ये 9 पीस कैनवस मुझे मिले हैं 230 रुपीज के। मैंने अलग अलग शेप के मंगवाए हैं, एक शेप के 3 पीसेज हैं। तो सबसे पहला ये छोटा सा शेप है, ये 6x6 इंच का है, स्क्वायर में है। एंड देन देयर इज अ रेक्टेंगल, छोटा रेक्टेंगल, जो कि है आपका 6x8 इंच में, जैसे आप देख सकते हो। एंड देन एक है बड़ा रेक्टेंगल, जो कि है आपका 8x10 इंचेस में। अगला जो प्रोडक्ट है ना, वो मैंने इसी से रिलेटेड लिया है। तो अगर मैं कैनवस पे थोड़ा डिजाइन वगैरह बनाती हूँ, तो उनको डिस्प्ले करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। ये जो इनके स्टैंड्स होते हैं ना, मैंने ये मंगवाए हैं। ये 6 इंच का स्टैंड है, 10 पीसेज आए हैं, और ये मुझे पड़ा है टोटल 268 रुपीज का। काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन अच्छा स्टर्डी प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि फ्लिम्जी सा हो। मैंने एक डेमो में ऐसे लगा करके भी ट्राई किया था, आराम से फिट हो रहा था। बहुत ही ज्यादा क्यूट सा है डेकोरेशन के लिए। अगर आपको किसी को गिफ्ट भी करना है कोई डिजाइन बना करके, तो आप इनके साथ उनको गिफ्ट कर सकते हो। छोटे छोटे MDF बोर्ड्स मंगवाए हैं मैंने लिपन आर्ट बनाने के लिए। लिपन आर्ट वगैरह तो मैं ऑलरेडी बनाती आई हूँ, एंड उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो यहाँ पे लिंक हो रहा होगा, मैं फिर से भूल गई हूँ, या तो यहाँ पे किसी एक तरफ लिंक हो रहा होगा। अगर आप चाहो तो आप जा करके वो लिपन आर्ट वाली वीडियो भी देख सकते हो। ये टोटल 24 पीसेस का सेट मुझे मिला है। इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये था 113 रुपीज़ का। अच्छी डील है ये MDF के हिसाब से। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मंडाला वगैरह या किसी भी तरह की आर्ट MDF पे, तो सबसे पहले आप ये छोटे कटआउट्स लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हो। डिफरेंट शेप के हैं ये। 24 में एक शेप के 8 पीसेज हैं। तो जैसे कि
एक ये हेक्सागन है और सबका साइज ऑलमोस्ट सेम है, 4x4 इंचेस के हैं। तो ये हेक्सागन है 8 पीसेस, एंड देन ये स्क्वायर है 8 पीसेस, और फिर ये सर्कल है 8 पीसेस, जो कि आपका वही 4x4 का है। तो जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से जाके आप इनको इजीली आराम से परचेज कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। मंडाला आर्ट से रिलेटेड ही मैंने अगला प्रोडक्ट मंगवाया है। अभी जब मैंने छोटा बेस मंगवाया है तो मैंने उसके हिसाब से छोटे मिरर्स मंगवाए हैं। ये है वो मिरर्स का सेट, इसमें 12 टाइप के शेप हैं और ये मुझे पड़ा है 77 रुपीज़ का। 12 शेप्स का मतलब ये नहीं होता कि 12 अलग अलग शेप्स हैं। 12 शेप्स का मतलब ये भी होता है कि जैसे अगर आपका सर्किल है तो 2 या 3 सर्किल के साइज होंगे, ठीक है, तो वो अलग शेप में काउंट होता है मिरर्स के केस में। अगर आप मिरर्स ऑनलाइन परचेज करते हो और उसमें ये दिया रहता है कि 12 शेप की 24 शेप, तो उसका मतलब ये नहीं कि 24 अलग शेप होंगे। उसका मतलब ये है कि हो सकता है एक ट्राइंगल हो एंड उसके 3 साइजेस हो। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा जब भी आप मिरर्स परचेज करो ऑनलाइन, ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मंडाला आर्ट वगैरह ना, तो ये वाला सेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लगा। 77 रुपीज़ का है। तो जैसे कि वो ड्रॉपलेट वाला शेप है, इसमें डायमंड वाला शेप है। डायमंड वाले शेप के भी 2 साइजेस हैं, ट्राइंगल के 2 साइजेस हैं, सर्किल के 2 साइजेस हैं। इनफैक्ट वो ऐसे आई वाला जो पत्ती जैसा होता है ना, उसके भी 2 साइजेस हैं। ऐसे छोटे छोटे पाउचेस में आए हुए हैं। ये जो मैंने MDF बेस मंगवाए हैं उसके हिसाब से इनका साइज अच्छा है। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए या फिर कोस्टर्स बनवाने के लिए चाहिए या फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए चाहिए, तो उसके लिए ये साइज और ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने इनको फिलहाल ओपन नहीं किया है, क्योंकि अगर इनको ओपन कर दो ना तो उसके बाद फिर ये फैल जाते हैं बहुत ज़्यादा, एंड क्योंकि इतना छोटा साइज है इसका तो इसको मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने मंगवाया है एकदम रैंडम सा आइटम। इस तरह के प्रोडक्ट्स ना मैं अपनी नीज को गिफ्ट करती रहती हूँ, तो मुझे मीशो पे भी दिखा, तो मैंने सोचा एक बार मैं उसको परचेस करके ना उसकी क्वालिटी चेक कर लूँ कि अगर आगे मुझे उसे गिफ्ट करना हुआ तो मैं ऑनलाइन परचेस कर सकती हूँ कि नहीं। अभी तक तो मैं ये सब कुछ ऑफलाइन ही परचेस करती आई हूँ। तो ये है 12 पीसेस पेन्स का सेट। इसमें अलग अलग टाइप के वैरायटी के पेन्स और पेंसिल्स वगैरह हैं, पेन्स, पेंसिल, इरेजर्स ऐसे करके। और ये मुझे पड़ा है 152 रुपीज़ का। मुझे एक दिक्कत है, जो मैंने मंगवाया था ना, जो मैंने सेलेक्ट किया था ऑनलाइन, आप उसकी पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो, उसमें ना यूनिकॉर्न थीम था। तो मुझे लगा था कि सारे के सारे यूनिकॉर्न वाले आएंगे। वेल, दिस इज़ अ टेस्ट प्रोडक्ट एंड ये पूरी तरीके से तो सक्सेसफुल नहीं है, बट या इसमें रैंडम थीम की चीज़ें हैं, बट चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप एक थीम को लेकर नहीं चल रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ वैसे क्वर्की से प्रोडक्ट्स चाहिए छोटे बच्चों के लिए, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर आप थीम को लेकर चल रहे हो तो दिस इज़ अ टोटल मिक्स एंड मैच, ओके। तो सबसे पहला है ये छोटा सा किट है। इसके अंदर आपको पेंसिल, 2 पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और आपका स्केल मिल जाएगा। ये यूनिकॉर्न थीम में था। एंड इसके अलावा एक आइटम और है यूनिकॉर्न थीम पे, वो है ये, दिस इज़ अ पेन इन यूनिकॉर्न थीम। इसमें ये ऊपर यूनिकॉर्न बना हुआ है, सिलिकॉन का पेन है, काफ़ी क्यूट सा, ठीक है। फिर इसके अलावा है ये पिंक वाला पेन। इसके ऊपर ना आप देख सकते हो मारियो बना हुआ है, बहुत ही क्यूट सा मारियो है। उसके अलावा ये मर्मेड वाला पेन है। ऐसा पेन और पेंसिल दोनों ही मेरे पास है। ये भी पेन है, बेसिकली पेंसिल नहीं है, मर्मेड में बना हुआ है, मर्मेड की दुम की तरह। 90s किड के लिए ना नॉस्टैल्जिया वाली चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि ये पेंसिल, ये बबल वाली पेंसिल, इसमें ना आप ये ऊपर से निकाल करके निप नीचे पे शिफ्ट कर सकते हो। ये रेनबो कलर के थीम में आती है, ठीक है। पेंसिल है ये, बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी। इसके अलावा एक और 90s नॉस्टैल्जिया वाली पेंसिल है, वो है ये। इसमें ऊपर इरेजर लगा होता था और ये जो निप है इसको हम लोग निकाल करके नीचे साइड पे पुश कर सकते हैं, तो एक नेक्स्ट न्यू निप निकल करके आ जाती है। तो आपके पास शार्प निप हमेशा रहती है पेंसिल की। तो ये ऐसे येलो कलर में है, कोई वैसे पर्टिकुलर थीम नहीं है इसकी, रैंडम कार्टून्स बने हुए हैं। उसके अलावा एक ये है, ये आपको पेन की तरह लग रहा है बट नो, दिस इज़ अ पेंसिल। ये आपकी वो वैसे पीछे साइड से प्रेस करने वाली पेंसिल है, एंड देन उसकी लेड्स यहाँ पे दी हुई है साथ में ही। उसके अलावा ये है, ये भी पेन नहीं है एक्चुअली, दिस वाज अ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। इसमें ये है आपकी निप बनी हुई, ये पेन नहीं है, पेंसिल की निप है। एंड देन इसके बैक साइड पे आप ये जो व्हाइट वाला देख रहे हो ना, ये इरेजर है। अगर आप इसको ऐसे ओपन करके निकालो तो ये इरेजर बाहर भी आ जाता है, जो कि चौक की तरह लगता है, बट नो, दिस इज एक्चुअली अ इरेजर, ओके। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़्यादा क्वर्की सा पेन है, ये ऐसे स्पार्कली स्पार्कली ग्लिटर इसके अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी बनी हुई है, बच्चों को देने के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देन मैंने सबसे बेस्ट वाला प्रोडक्ट ना सबसे लास्ट के लिए बचा करके रखा है। दिस रिमाइंड्स मी सो मच ऑफ माई चाइल्डहुड ना। ये ऐसे मैजिक पेन में आते थे, मैजिक पेन के नाम से पहले चलते थे। ऐसे क्लियर सी इंक होती है इसकी, अगर इससे लिखो तो आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देगा। एंड देन इसके कैप में ना वो ब्लू वाली लाइट लगी हुई होती है, तो जब आप इसकी ये, सॉरी मैंने कैमरे पे ही मार दी, अगर जब आप इसकी ये ब्लू वाली लाइट ऑन करेंगे ना ऐसे, तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। और मैं हाथ में लिख करके आपको डेमो भी दे सकती हूँ, जैसे कि मैं लिखती हूँ अपने चैनल का नाम, जस्ट
चीनू। आपको मेरे हाथ पे अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बट लेट मी शो यू द मैजिक। अगर मैं ये ब्लू वाला इंक, ब्लू वाला रे मारती हूँ इस पर, कैप का नाम लिखा हुआ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जस्ट चीनू। तो मैंने ये आइटम तो ट्रायल वर्जन के लिए ऑर्डर किया था, तो आई विल रिटर्न दिस। बट या अगर आपके घर में बच्चे हैं, अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो आप चाहो तो उनको देने के लिए ये आइटम परचेज कर सकते हो। अगला आइटम है ये, डिस्क्रिप्शन में इसका साइज वैसे मेंशन था, दैट वाज 4x4x2, तो ऑब्वियसली उसी साइज का आया है। थोड़ा सा डेलिकेट प्रोडक्ट है, इसलिए इस तरह के थर्माकोल में पैक होकर के आया है। ये है ग्लास मिरर का बना हुआ एक हार्ट शेप का स्टोरेज, जिसमें ना ऐसे गोल्डन डिटेलिंग है बॉर्डर्स पे। वेट पूरी तरीके से निकाल लूँ। ओके, हेयर इज द प्रोडक्ट। काफ़ी ज़्यादा सुंदर और डेंटी सा है। अगर आपके पास गोल्ड या डेंटी ज्वेलरी है ना, जो आप रेगुलर बेसिस पे पहनते हो, तो आप डेफिनेटली इसको अपनी वैनिटी पे सजा सकते हो, एंड देन उसमें वो सामान रख सकते हो। थोड़ा वेदर कंडीशन से आपका प्रोडक्ट बचा हुआ रहेगा, और ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ग्लास ऐसे पतला सा फ्लिम्जी सा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का ग्लास है। ये साइड में जो गोल्ड डिटेलिंग और जो लोहे की स्ट्रैप्स लगी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा बस इसमें कोई लॉक नहीं है, ये बस ऐसे सिंपल सा ओपन हो जाता है। यहाँ पे चेन लगी हुई है, ताकि जो इसका कैप है वो एकदम से ओपन ना हो जाए, टूट जाएगा अगर ऐसा होगा तो। उसकी वजह से चेन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, एंड देन ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो इसका ड्रॉबैक जो मुझे लगा कि इसमें कुछ लॉक या मतलब ऐसे कुछ फंसाने को भी नहीं है, तो ये दरवाज़ा जो इसका गेट है वो आराम से ओपन हो सकता है, कहीं फंसने का कुछ है नहीं। तो या वो एक दिक्कत लगी मुझे, वरना ये बहुत ही ज़्यादा डेंटी और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा प्रोडक्ट है। इसका प्राइस इज 236 रुपीज़। मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द हॉल। ओके, तो जैसा कि मैं अपनी हर मीशो वीडियो पे कहती हूँ, अगर आपने मेरी मीशो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे पड़ा रहेगा, यहाँ कहीं उनका लिंक भी आ रहा होगा, नहीं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके भी वो देख सकते हैं। तो या मेरे सारे मीशो वीडियोस में मैं एक चीज़ कहती हूँ, अगर मीशो से इतना सारा सामान बल्क में मंगाओ ना, तो एक ना एक प्रोडक्ट तो ऊपर नीचे दाएं बाएं आता ही आता है। तो इस हॉल का भी गड़बड़ प्रोडक्ट मैं दिखाती हूँ। थैंकफुली इस हॉल का जो गड़बड़ प्रोडक्ट है ना, वो ऐसे बहुत मेजर गड़बड़ नहीं है, बस उसका कलर डिफरेंट आया है। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो हेयर इज द ऑर्गेनाइजर, जो कि मैंने तो वाइट कलर का देख करके ऑर्डर किया था, कोई कलर स्पेसिफिकेशन था नहीं डिस्क्रिप्शन में मीशो पे। पिंक पीच टाइप के कलर में रिसीव हुआ है। इसमें ना ये ऐसे 2 ड्रॉज दे रखी हैं, छोटी छोटी सी क्यूट सी ड्रॉज हैं, जैसे आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे से पुल आउट पुल इन हो जा रही हैं। एंड देन यहाँ पे ये सेक्शंस बने हुए हैं छोटे बड़े, जो कि आप अलग अलग चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। डेस्क ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजर है। आपकी जो रेगुलर यूज़ की स्टेशनरी है वो इसमें आप आराम से रख सकते हो। सिर्फ स्टेशनरी नहीं, अगर आप चाहो तो इसमें अपने कॉस्मेटिक्स भी अरेंज कर सकते हो। अगर आपको इसको अपनी स्टडी डेस्क की जगह वैनिटी पे स्टोर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है। 221 इसका प्राइस था। प्लास्टिक का ही है, बट ईजी टू मेंटेन है, ऐसे बहुत सस्ती वाली प्लास्टिक नहीं है। सो या इट्स अ गुड प्रोडक्ट। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। उसके अलावा इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, किस चीज़ का वेट कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो फटाफट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। एंड उसके अलावा मुझे ज़रूर बताइएगा आप मेरे चैनल पे और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टा हैंडल इज just_चीनू। सारे के सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगा है आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। मीशो हॉल्स के अलावा आई ऑल्सो मेक ट्रैवल और फूड रेस्टोरेंट रिव्यू वीडियोज। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टूडल्स।